बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है अ डीलर बॉट 80 क्रिकेट बैट्स फॉर ₹50 ईच. He sold 10% of bats at the rate of 40 each and remaining bats at the rate of 50 each. Find his loss percent. तो बच्चों क्वेश्चन में आपको क्या बताया गया है, इसमें लिखा है एक डीलर ने 80 क्रिकेट बैट्स खरीदे ₹50 ईच के हिसाब से. ठीक है, 10% फिर उसने सोल्ड कर दिए ₹40 ईच के हिसाब से, और जो बाद में बचे उसको उसने क्या करा, ₹50 ईच के हिसाब से फिर से बेच दिया. अब उसने पूछा है कि इसका लॉस परसेंट निकालो. तो किस तरह से करेंगे बच्चों, सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही होगा. टोटल बैट्स हमारे कितने हैं वो लिख लो. ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे जो क्वेश्चन में बताया गया है, टोटल बैट्स हमारे हैं 80. अब बच्चों इसका सीपी निकालेंगे. ठीक है, तो सीपी हमें क्या दिया हुआ है, एक बैट का सीपी दिया है, कॉस्ट प्राइस ₹50. ठीक है, ₹50 दिया है, तो 80 का निकालना पड़ेगा हमें. तो लिख लेते हैं ₹50. तो मैं अब निकालूंगी 80 का. तो यहाँ पे फिर से करेंगे सीपी ऑफ 80 बैट्स. 80 बैट्स इक्वल टू हो जाएगा 50 इंटू 80. ठीक है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे. 8 5 होता है 40 और 2 0 लग जाएंगे उसके साथ. तो ये हो जाएगा हमारे पास 4000. ठीक है, इतने रुपीज़ के वो बैट हो जाएंगे. ओके, तो हम यहाँ पर रुपीज़ लगा लेते हैं बच्चों. अब बच्चों क्वेश्चन में लिखा है उसने 10% सोल्ड कर दिए. ठीक है, तो हम इसको भी लिख लेते हैं. लिखेंगे ही सोल्ड, जितने उसने बेचे हैं वो लिख लेते हैं. कितने बेचे हैं, 10%. और 10% बच्चों टोटल का बेचा है, यानी कि 80 बैट्स में से उसने 10% सोल्ड कर दिए. ठीक है, तो निकालेंगे 80 का 10%, यानी कि लिखेंगे कैसे, 10% ऑफ 80. अब लिख लेते हैं 10/100 इंटू में 80. 10 से 10 कट, 10 से 10 कट, और सीधा सीधा आ जाएगा 8 1 8. ठीक है, तो इतने बैट्स उसने क्या कर दिए, बेच दिए. ठीक, आगे हमें अब निकालना पड़ेगा बच्चों एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस. अब हमें निकालना है जो उसने बेचे हैं बैट, जो 8 बैट उसने बेचे हैं, 8 बैट, वो ₹40 ईच के हिसाब से बेचे हैं ना. तो हम उसका सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं. एसपी ऑफ 8 बैट्स इक्वल टू 8 इंटू 40. तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 8 4 32 और 0, इतने रुपए के उसने बैट जो हैं वो बेच दिए. ठीक है, तो हम लिख लेते हैं ₹320. तो 8 बैट का सेलिंग प्राइस हो गया बच्चों ₹320. ठीक है, अभी हमारे पास बचे हुए बैट भी हैं, तो लिखना पड़ेगा रिमेनिंग. कितने बचे हैं, उसने बोला है रिमेनिंग बैट्स एट द रेट ऑफ 50 ईच. जो बचे हुए बैट हैं उसने बेचे हैं वो ₹50 के हिसाब से. अब मेरे टोटल बैट थे 80, उसमें से मैंने बेच दिए 8, तो बचे मेरे पास 72 बैट्स. ठीक है, अब 72 बैट्स को हमें कितने रुपए के हिसाब से बेचना है बच्चों, ₹50 के हिसाब से. ठीक है, ₹50 रेट से उसको सेल करना है. तो हम लिख देंगे एस पी ऑफ 72 बैट्स. अब मैं यहाँ सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर रही हूँ. ठीक है, कितने, ₹50, देखो क्वेश्चन में लिखा है 50. ठीक है, तो 72 इंटू 50 हो जाएगा. लिख दूँगी 72 मल्टीप्लाई बाय 50. तो हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो आएगा मेरे पास 3600. ठीक है, इतने रुपीज़. ठीक है, इतने रुपीज़ हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा, जो कि हमारे रिमेनिंग बचे हुए बैट हैं उनका. अब आपके पास सीपी भी आ गया, एसपी भी आ गया, तो क्या करोगे बच्चों, आपको निकालना पड़ेगा टोटल सेलिंग प्राइस. जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन में किया बिल्कुल सेम वैसे वही स्टेप हैं. ठीक है, टोटल एसपी निकालेंगे तो आ जाएगा ₹3920. ओके, और जो कॉस्ट प्राइस है वो हमने सबसे ऊपर निकाल लिया था. ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस तो हमने ऊपर ही निकाल लिया, तो वो भी लिख देंगे. तो अब मुझे लिखना है टोटल कॉस्ट प्राइस. ठीक है, क्या है मेरा टोटल कॉस्ट प्राइस बच्चों, ₹4000. ओके, तो मैं यहाँ लिख दूँगी टोटल कॉस्ट प्राइस इक्वल टू ₹4000. अब जब सेलिंग प्राइस कम हो और कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो तो बच्चों लॉस होता है. ठीक है, ध्यान रखना, सेलिंग प्राइस कम हो और कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो तो हमारा लॉस होगा.
तो हम क्या करेंगे, लॉस का फार्मूला क्या लगाएंगे, लॉस इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्राइस माइनस टोटल सेलिंग प्राइस। तो ये हो जाएगा मेरा 4000 माइनस 3920 रुपीज़। ठीक है, तो इसको माइनस करेंगे बच्चों तो हमारे पास आ जाएगा 80 रुपीज़ बचेंगे। ठीक है, हमें 80 रुपीज़ का लॉस हुआ है। ओके, पर इन्होंने क्या बोला है कि परसेंटेज में बताओ हमें कितना लॉस हुआ है। ठीक है, तो लॉस परसेंट का फार्मूला लगा लो यहाँ पर। लॉस परसेंट का फार्मूला होता है लॉस परसेंट इक्वल टू क्या होता है, लॉस अपॉन में CP इंटू 100। तो हम इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। लॉस हमारा आया है 80 रुपीज़ और CP हमारा है 4000 और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो यहाँ पर क्या होगा, 20 से 20 कट हो जाएगी। ठीक है, 100 है ये। अब देखो 108 के साथ भी है ऊपर, तो ये भी कट जाएगी और जाएगा 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा 2% का हमें लॉस हुआ है इसमें। ओके बच्चों, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। अब मैं आपको एक बार ऊपर से भी दिखा देती हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सको। ठीक है, तो बच्चों स्टार्टिंग से चेक कर लो। इस तरह से हमने बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन जैसे ही जितने स्टेप उसमें हैं उतने ही इस क्वेश्चन में है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3।